क्या कंट्रीब्यूशन है इस लड़के का इस समाज में? अभी इसमें कई चिलगोजे आ जाएंगे, इसको जो मसीहा मानते होंगे, उनको मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि उनके घर में खुद खाने को नहीं है। हाथ में मोबाइल आ गया है, कहां से आया पता नहीं, पापा मम्मी मजदूरी कर रहे हैं, इनको भगवान मान के बैठा हुआ है। जब ऐसे लोगों को भगवान मानोगे तो यही लोग बाद में जाकर तुम्हें इस प्रकार से जूते से मारेंगे। झिंगुर से दिखने वाला लड़का ये जाकर तुमको दादागिरी कर रहा है, बोल रहा है मैं इसको जान से मार दूंगा। इतनी औकात हो गई इन लोगों की। फेसबुक इंस्टा पर रील बनाने की लत एक प्रकार की महामारी है। पूरी दुनिया इस महामारी की चपेट में आ चुकी है और रील बनाने वाले हैं वायरस। आपको हर एक घर में कोई ना कोई वायरस जरूर मिलेगा। मेरे भी घर में एक वायरस है, पर मेरा उस वायरस पर कोई जोर नहीं है। मेरा क्या, दुनिया के किसी भी पति का अपने वायरस पर जोर नहीं चलता। लेकिन भारत में यह महामारी सबसे खतरनाक रूप से फैली हुई है और भारत के अधिकांश युवा को अपनी चपेट में ले लिया है। इस महामारी के दो प्रमुख लक्षण हैं। जो इस महामारी की चपेट में आ जाएगा वो मानसिक रूप से अंधा हो जाएगा, तर्क नहीं कर सकता, और भारत का अधिकांश युवा इसकी चपेट में आ चुका है। इसका दूसरा लक्षण यह है कि जो भी इस महामारी की चपेट में आता है उसको अटेंशन लेने की एक बीमारी आ जाती है। वो चाहता है कि दुनिया उसको अटेंशन दे, इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए आप देखो जितनी भी रील्स हैं उसमें जो बच्चे हैं वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे उनको अटेंशन मिले। उसमें से कईयों को मिलती भी है, क्योंकि सब उसके आदी हुए जा रहे हैं, और जिनको अटेंशन मिल जाती है वो इस आभासी दुनिया का मसीहा बन जाता है। अब अगर उस मसीहा के बारे में कोई बोलता है तो आपको उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका वो मसीहा है। तुम सोचो, तालाब में रहकर कोई मगरमच्छ से बैर कर सकता है क्या? यानी अगर मुझे किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के उस मसीहा को कुछ बोलना हो जो गलत रास्ते पर युवाओं को ले जा रहा है, तो क्या वो युवा उस मसीहा के बारे में कुछ गलत सुन सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि वही मसीहा सही है और बाकी जो लोग बोल रहे हैं वो गलत है। क्योंकि उन युवाओं की जो दुनिया है वो वही डिजिटल दुनिया है और उनका मसीहा वो है जो इसी प्रकार की हरकत करके महान बना हुआ है, और भारत इसी गिरफ्त में आज पूरी तरह से जकड़ चुका है। भारत के हर एक बच्चे के अंदर अब अटेंशन पाने की चाहत है। उसके अंदर एक मन घर कर चुका है कि मुझे जलवा करना है। देखो, एक होता है जलवा और एक होते हैं जलजले। और अगर तुमको जलवा करना है तो तुमको लड़ना पड़ेगा चुनाव, और चुनाव लड़ने के लिए तुमको बनना पड़ेगा नेता, और नेता बनने के लिए तुमको गुंडा होना चाहिए, बलात्कारी होना चाहिए, अपराधी होना चाहिए, छिनरा होना चाहिए, तो ही तुम नेता बन सकते हो। यदि आप इनमें से कुछ नहीं हो तो ये मानो कि तुम्हारी जिंदगी में जलवा नहीं हो सकता। अब बची बात जलजले की। हाँ, तो जलजले होने के लिए आपके पास मौका है। जलजला अगर आप चाहते हो अपने जीवन में तो तुमको चिलगोजा बनना पड़ेगा। मैंने बताया था ना, चिलगोजा जो गधों को अपना पूर्वज मानते हैं, और आप लोगों के लिए चिलगोजा बनना आसान है। खासकर वो लोग जो इस डिजिटल दुनिया की आभासी दुनिया में फंसे हुए हैं। चिलगोजा बनने का एक क्रोनोलॉजी होता है। आप चिलगोजा हैं या नहीं इसकी एक पहचान की जा सकती है। यदि आप किसी भी बात को आसानी से मान लेते हैं, उसमें सही और गलत का प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो इसका मतलब आप चिलगोजा हो। यदि आप किसी भी प्रकार से आसानी से दूसरों में बैर की भावना उत्पन्न कर लेते हैं तो आप चिलगोजा हो। यदि आप बिना सोचे समझे किसी को अपना मसीहा मान लेते हैं तो आप चिलगोजा हो। लेकिन हम ऐसे लोगों को अगर मसीहा मान रहे हैं जो निश्चित तौर पर हमको गलत दिशा में ले जाएंगे, तो हमारा देश कभी आगे जा ही नहीं सकता। आप इसके दुष्परिणाम देखिए, क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। ये जो डिजिटल दुनिया का जाल बना हुआ है ये जानबूझकर बनाया जा रहा है, क्योंकि जब तक आप इसमें फंसे रहोगे आप तर्क नहीं कर पाओगे, और तर्क नहीं कर पाओगे तो आपको छोटी छोटी खुशी में भी बहुत बड़ी खुशी दिखाई देगी। और यही हो रहा है कि हमको एक छोटी खुशी दी जाती है, हम उसको एंजॉय करते हैं। अभी न्यूज़पेपर मैंने सुबह पढ़ा था, उसमें लिखा है नारी बंधन में सिलेंडर 100 रुपए सस्ता, और हम सब खुशी मना रहे हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सिलेंडर पिछले 4 साल में सस्ता नहीं हुआ, चुनाव के समय ही सस्ते हो रहे हैं, तो तुम निश्चित तौर पर चिलगोजे हो। जो चीज पहले सस्ती थी उसको महंगा किया गया, फिर महंगा करके अगर सस्ता कर रहे हो तो तुमको सस्ता नहीं दिया गया है। तुमने इस पर तर्क नहीं पूछा कि जिस देश में टैक्स अच्छा जा रहा है, जिस देश में जीएसटी कलेक्शन अच्छा हो रहा है, ना तो उस देश में शिक्षा फ्री है, ना उस देश में स्वास्थ्य फ्री है। आयुष्मान कार्ड योजना है, वो चलता है नहीं चलता वो सबको मालूम है। जीएसटी लगता है 18%। ये जो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं इस पर भी मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। मेरा जो नैया पार एप्लीकेशन है जिस पर ऑल स्टेट्स के आपको पीएससी एग्जाम के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, वनडे एग्जाम के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, एमपीपीएससी के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगी। मैं पूरे एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं नैया पार एप्लीकेशन पर वो जो ऑनलाइन तैयारी करवाता हूं उसके लिए मुझे ऑनलाइन टैक्स देना पड़ता है।
उसके लिए मुझे फीस देनी पड़ती है। अच्छी बात है, मेरे फीस से देश का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, देश आगे जा रहा है। पर देश जब आगे जा रहा है तो मेरी इच्छा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर फ्री किया जाए पूरी तरह से। कम से कम देश में हर नागरिक को स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री हो। बाकी सभी चीजों पर टैक्स लगाओ, बिजली पे टैक्स लगाओ, पानी पे टैक्स लगाओ, अन्य प्रकार की सब्सिडियों को कम कर दो, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी जगह से फ्री कर दो। देश अपने आप आगे चला जाएगा। लेकिन शिक्षा फ्री नहीं की जाएगी। शिक्षा मिल गई तो तुम सवाल पूछने लगोगे कि जो चीज सस्ती थी वो तुमने महंगे करके वापस सस्ती की, वो भी चुनाव के समय। तो इसका इंटेंशन हमें समझ में आ रहा है, हमें खुशी क्यों मनानी चाहिए। अखबार में ही आया है, यहां पर देखो लिखा है कि 23 महीने से क्रूड ऑयल 24% सस्ता हो गया। क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल जिससे डीजल और पेट्रोल निकलता है। 23 महीने सस्ता है 24%। लेकिन डीजल और पेट्रोल में कोई ढिलाई नहीं की गई। इनको टैक्स लेना है ज्यादा से ज्यादा। अब चुनाव आ रहे हैं तो डीजल पेट्रोल आपको सस्ता मिलेगा। अगर तुमको चुनाव के समय कोई चीज सस्ती मिल रही हो, 4 साल चीज महंगी मिल रही है, तब तुम चीजों को नहीं समझ पा रहे हो तो तुम चिलगोजे हो, तुम्हारे जलजले हैं। जलजले करने का एक ही तरीका है, चिलगोजा बन जाओ। और चिलगोजा के लिए हमें कोई सरदार चाहिए। क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें हमने मसीहा अपने चुन लिए हैं। ये मसीहा दीमक की तरह हमारे समाज को खा रहे हैं। क्योंकि हमने इनको मसीहा मान लिया, ये जो गलत करते हैं हमें वो भी सही दिखाई देता है। उनके बारे में अगर कुछ बोल दूंगा तो इसमें से कईयों के पेट में मरोड़ होने लगेगी। अभी अगर मरोड़ ज्यादा हो रही हो तो कमल घंटा सूंघ लो, उससे क्या है, या चाट लो उसको, तो उससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। अगर तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं तो हमने किसी को भी सेलिब्रिटी के रूप में स्वीकार कर लिया, वो सही करे गलत करे, उसका क्या समाज में योगदान है, उसके कार्य के कारण समाज को किस दिशा में लिया जा रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर कुछ बोला जाएगा तो यही है कि ये बार बार ये बातें क्यों बोलते हो। अरे बोलूंगा नहीं क्या, मैं भी समाज का हिस्सा हूं ना। अगर कोई व्यक्ति सामने वाला समाज को बिगाड़ने में लगा हुआ है तो मेरा उद्देश्य है कि मैं समाज को सुधारने का हर संभव प्रयास करूंगा। 100 बार बोलना पड़ेगा फिर भी बोलूंगा। इस देश में दिशा ही अलग है। जो ओलंपिक जीत के आता है उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता है, और जो इस प्रकार के सपोले होते हैं, ये जहर बेचने वाला लड़का, क्या मुझे बता दो मैं इस लड़के के बारे में क्यों ना कुछ बोलूं। क्या कंट्रीब्यूशन है इस लड़के का इस समाज में। अभी इसमें कई चिलगोजे आ जाएंगे, इसको जो मसीहा मानते होंगे उनको मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि उनके घर में खुद खाने को नहीं है। हाथ में मोबाइल आ गया है, कहां से आया पता नहीं, पापा मम्मी मजदूरी कर रहे हैं, इनको भगवान मान के बैठा हुआ है। जब ऐसे लोगों को भगवान मानोगे तो यही लोग बाद में जाकर तुम्हें इस प्रकार से जूते से मारेंगे। झिंगुर से दिखने वाला लड़का ये जाकर तुमको दादागिरी कर रहा है, बोल रहा है मैं इसको जान से मार दूंगा। इतनी औकात हो गई इन लोगों की, क्योंकि इनकी औकात आपने बनाई है तो जूते भी आप ही खाओगे। राज्य सरकार ऐसे लोगों को खड़ा होकर मंच पर दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग इनको फॉलो कर रहे हैं आंख बंद करके। इनको फॉलो करने से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन जो इनको अपने मंच पर खड़ा करते हैं उनको यह फायदा होगा कि आप निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को वोट दोगे जिस व्यक्ति के साथ ये खड़ा हुआ होगा झिंगुर। तो भुगतना पड़ेगा, भुगतिए। ये डॉन बन के आ रहे हैं, मार खा रहे हैं। अब इसकी भी कोई गलती होगी, मुझे नहीं मालूम ये लड़का कौन है, ऐसा तो है नहीं है, इसकी भी कोई गलती होगी, स्वाभाविक है। अगर गलती है तो उस गलती का एक प्रोसेस होता है। तुम्हारे पास यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि तुम किसी को भी मार दो। आप जाके एफआईआर दर्ज करो, आप जाके पुलिस में केस कराओ। गुंडागर्दी से हल थोड़ा होगा, न्यायालय बने हुए हैं। लेकिन इस देश में प्रवृत्ति आ चुकी है ना कि हम ही न्याय करने के लिए सक्षम है। अगर हमसे किसी ने कहा है तो हम हाथापाई कर सकते हैं, हम बुलडोजर चला सकते हैं, हम रोड पे गोली मरवा सकते हैं। तो न्यायालय फिर क्यों है? और फिर न्यायालय का काम इतना स्लो है कि फिर लोग इस प्रकार के कदम उठाते भी हैं। पर मेरे हिसाब से पूरी तरह से गलत है। अगर इस प्रकार से सब एक दूसरे से हाथापाई करने लगे, अपनी पावर का उपयोग करने लगे, तो फिर कहीं से कहीं नहीं कुछ होगा। पुलिस प्रशासन क्यों है? अब इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं पूरी प्रशासन में। पुलिस खुद गुंडागर्दी कर रही है। दिल्ली में नमाज पढ़ते हुए, अरे आराधना में लगे हुए थे, सोते हुए कुत्ते को भी नहीं मारा जाता, जानवर को भी नहीं मारा जाता। अब इसमें कई ऐसे चिलगोजे होंगे, नमाज रोड पर क्यों पढ़ रहे हो? चलो माना इनकी गलती है नमाज रोड पर पढ़ना, इनके अगर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पर इस पुलिस वाले को यह अधिकार किसने दिया कि पूजा करते हुए किसी को लात मार दो? यार कम से कम इतनी तो श्रद्धा होनी चाहिए। भले ही इतनी नफरत हमारे अंदर घोल दी गई है कि हम दूसरे धर्म का सम्मान करना ही भूल गए हैं। तो जब पुलिस वाले ही गुंडे बन रहे हैं तो फिर हम किसके पास जाएं? तो एक ने थप्पड़ मारा, मैंने कहा कि पुलिस के पास चले जाओ, तो मालूम चला पुलिस खुद गुंडागर्दी कर रही है। तो मैंने कहा एक काम करो, नेता के पास चले जाओ कि पुलिस की शिकायत कर दो। तो मालूम चला कि ऐसे नेता को हमने मंत्री बना दिया है जो सरेआम खड़े होकर बोलता है कि तुम पीला गमछा डाल के थाने में चले जाना, बोल देना कि हम हैं।
मंत्री जी का कोई हुक्म नहीं टालेगा। ऐसे लोगों को मंत्री बनाकर भेज रहे हो जो तुम्हारा ही शोषण करने के लिए खड़े हैं। ये स्पष्ट रूप से बोलता है कि तुम पीला गमछा खड़ा के सब लोग गुंडागर्दी करते घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं, संभाल लेंगे। कलेक्टर, एसपी, कोई मेरी बात नहीं काटेगा, जो करना है करो। इस प्रकार की बातें अगर होंगी और ऐसे टुटपुंजियों, चिमल चट्टों को अगर हम मंत्री बनाकर भेजेंगे तो देश का क्या कल्याण होगा। ये जाति के नाम पर वोट मांगता है और पूरी जाति को ये बहका के रखता है कि हम तुम्हारी जाति के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये अपना भला कर रहे हैं। अगर ये ऐसा ना होता तो अभी तक पार्टी नहीं बदलता। ये दूसरा नीतीश कुमार है, जो कि ये जिस पार्टी में जाएगा उस समाज का वोट उस पार्टी में चला जाएगा। समाज को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कितना खतरनाक है हमारे लिए। तो सर इस समाज को कौन सुधार सकता है? तुम टीचर हो, तुम ही करो। अरे टीचिंग को लेके तो मुझे समस्या है। अब इस समाज को सुधारने का अंतिम जो लक्ष्य है वो टीचर के पास ही रह गया है। पुलिस वाले गुंडे हो गए हैं, नेता गुंडे हो गए हैं, आजकल के यूट्यूबर गुंडे हो गए हैं, तो फिर टीचर के हाथ में रह जाता है लोगों को संभालने के लिए। पर सोच कर देखो, अगर टीचर ही गुंडा निकल जाए तो फिर चीजें खत्म। और समाज में जिस प्रकार से ऑनलाइन में टीचर आ रहे हैं, जैसे इस टीचर को मैंने एक वीडियो अचानक से आ गया था, इतनी अश्लील गंदी तरीके से ये पढ़ा रहा है, तो जहां इतने गंदे सोच वाले लोग आकर टीचिंग करने लगेंगे वो टीचिंग खत्म हो जाएगी। टीचिंग अब शो ऑफ रह गया, अटेंशन का खेल रह गया है। ये देखो बच्ची, अगर इस बच्ची को बातें सुनी जाए तो मुझे लगता है पढ़ाने पे कम, अटेंशन पे ज्यादा ध्यान देती है बच्ची। इसी प्रकार से ये महिला जो इस हालत में आकर पढ़ा रही है, जब शिक्षकों की ये हालत हो जाए तो आप समझ जाओ वो समाज बहुत अच्छा नहीं जाएगा। कोई इसके लिए बोलने को तैयार नहीं है। बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं कि इस प्रकार से कुछ भी किया जाए। तो जब पुलिस वाला गुंडा हो रहा है, नेता गुंडा हो रहा है, शिक्षक गुंडे हो रहे हैं, तो क्यों ना हम एक शिक्षक को ही नेता बना दें। गोंडा का गुंडा, अब लड़ेंगे चुनाव। तो सुन रहे हैं कि बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा है, अच्छे शिक्षक जाएं, चुनाव लड़ें, कुछ समाज में बदलाव करें। मैं तो चाहता हूं कि कोई भी पार्टी जो मुझे सुन रही है, बीजेपी, कांग्रेस, जो भी हो, आप तो विकास दिव्यकीर्ति सर को चुन लो, उन्हें राज्यसभा से, लोकसभा से चुनकर भेजो, शिक्षा मंत्री बना दो, अच्छे अच्छे लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठाओ, शायद देश का कुछ भला हो जाए। नहीं तो ये देश जहां है वहीं रहेगा। इसी प्रकार से फर्जी लोगों के सिलेक्शन होते रहेंगे, इसी प्रकार से बच्चे आंदोलन करते रहेंगे, इसी प्रकार से पेपर लीक होता रहेगा और इसी प्रकार से अयोग्य लोग पटवारी बनते रहेंगे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जिसको फायदा होना है पटवारी पेपर बनने से, लीक होने से, वो सबको फायदा हो गया है। मेरी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो और ठीक है। मैं बोलना बंद नहीं करूंगा। मैं जितना प्रयास कर सकता हूं आपको सही दिशा में लाने का, उतना संभव प्रयास करूंगा। अब जो जो जिस प्रवृत्ति का है वो उस प्रवृत्ति का दिखाई देगा। अगर मैं कुछ किसी के प्रति गलत बोल रहा हूं तो मुझसे जरूर बोलिएगा। अगर कोई गलत कर रहा है तो मैं उसके प्रति गलत बोलूंगा, फिर वो चाहे कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद, जय भारत।